हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी के लिए वो बेसिक मूलभूत चीज़ें क्या हैं जो आपके पास होनी चाहिए। क्या हर व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? क्या हर व्यक्ति को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? ये आज एक बड़ा प्रश्न हो गया है, क्योंकि आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में यूपीएससी शिक्षकों के रील वायरल हो गए और लोगों ने बड़ा दिल से लगा लिया, जैसे कि हर किसी को अपने जीवन में एक बार आईएएस की तैयारी जरूर करनी चाहिए। क्या आईएएस की तैयारी करने मात्र से ही कोई व्यक्ति जीवन की विधाओं को सीख सकता है, जीवन के कौशल को सीख सकता है, जीवन जीना सीख सकता है? ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत सारे बड़े लोग हैं जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर हैं, मालिक हैं। उन्होंने तो शायद कभी तैयारी नहीं भी की, लेकिन वो तो जी रहे हैं और लोगों के लिए आदर्श भी हैं। तो इसलिए क्या है कि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को लोग इतना मोटिवेट होकर लगा लेते हैं कि बाद में आगे बढ़ाते हैं और फिर लगता है कि दिक्कत हो गई, गलती हो गई, नहीं आना चाहिए था। आप बिना तैयारी के भी जीवन के गुर सीख सकते हैं, जीवन की कला सीख सकते हैं। बात इस बात पे आती है कि अगर हम यूपीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि यूपीएससी कैसे होता है ये हम सुने, या यूपीएससी क्यों करना है ये हम सुने। तो मुख्य बात क्या है, कौन से लोग हैं जो यूपीएससी की तैयारी की ओर उन्मुख होते हैं या उन्मुख हों, उसके लिए किन बातों की पहचान करने की आवश्यकता है। तो देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि कोई भी नहीं कह सकता कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि कब खुले। सामान्य भाषा में कहा जाता है, देसी भाषा में कहा जाता है कि इसकी बुद्धि अभी कुंद है। कभी कभार इसकी बुद्धि बहुत देर से खुली। तो बुद्धि खुलने का मतलब बस यही है कि स्व के प्रति जागृत हो जाना, अपने प्रति जागृत हो जाना। और जब हम अपने प्रति जागृत होते हैं तो हमारी जो चैतन्यता है वो समाज के प्रति पूरी तरीके से चैतन्य हो जाता है, और तब हम खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करने लगते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो करने जा रहा है उस करने के पीछे क्या उसके खुद के भीतर कोई उत्साह, कोई जुनून है। और अगर खुद के भीतर कोई उत्साह या जुनून है तो उसे बस इतना देखना चाहिए कि उसके पास यूपीएससी देने के लिए जो क्राइटेरिया है वो पूरी हो रही है कि नहीं। बस वो ओवर एज ना हो गया हो और उसके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। बस ये दो चीज देखे और यूपीएससी की तैयारी में लग जाए। उसे कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि यूपीएससी ये नहीं देखता है कि आपने पीछे क्या किया है। यूपीएससी ये देखता है कि हम जो पेपर दे रहे हैं, अगर वो पेपर आप सॉल्व करने में सक्षम हैं, उस पेपर को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, यूपीएससी आपका सिलेक्शन लेगा, यूपीएससी आपको सिलेक्शन देगा। इतनी सी बात है। तो यूपीएससी के लिए मोटी मोटी बातें क्या होनी चाहिए? तो मोटी मोटी बातें, यूपीएससी जिन क्राइटेरिया को मांगता है वो क्राइटेरिया आप पूरा करें। जैसे यूपीएससी के लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो आयु है, वो आयु अलग अलग रूप से बटी हुई है। जैसे जनरल के लिए आयु अलग है, एससी के लिए आयु अलग है, एसटी के लिए आयु अलग है, ओबीसी के लिए आयु अलग है। तो अधिकतम आयु की सीमा, जो अधिकतम आयु की सीमा है, आयु की सीमा उसको आपने पार न किया हो तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और स्नातक की जो स्थिति है कि आपकी जो डिग्री है वो स्नातक होनी चाहिए। इवन स्नातक कंप्लीट नहीं है, अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं तो अपियरिंग भी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। बस तब आपकी न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष पूरी हो गई हो।
21 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए और अधिकतम आयु की सीमा के भीतर होने चाहिए। स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, यूपीएससी सेलेक्ट हो सकते हैं। इतनी सी बात है। तो शुरुआत करने के लिए क्या कुछ चाहिए? तो शुरुआत करने के लिए योग्यता के रूप में तो बस ये चाहिए, लेकिन इसके बाद संसाधन के रूप में आपको क्या चाहिए? संसाधन के रूप में यूपीएससी की तैयारी के लिए संसाधन क्या चाहिए? तैयारी के लिए संसाधन, तैयारी के लिए संसाधन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो तैयारी के लिए संसाधन में आपको बुक्स चाहिए, किताबें आपके पास होनी चाहिए और आपके पास मार्गदर्शक होना चाहिए। क्या बिना मार्गदर्शक के काम चल जाएगा? हम कह सकते हैं नहीं। आजकल के टाइम पे आपके पास दो और चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपके पास नेटवर्क होना चाहिए उसमें, है ना? आपके पास उसमें डेटा होना चाहिए, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो बड़ा मार्गदर्शन है वो आपको ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो जाता है और सबसे सस्ता और सबसे सुलभ जो मार्गदर्शन है वो यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। ऊपर की दोनों ही चीज़ें जिसको आप किताबें और मार्गदर्शक कहते हैं, ये जब ये इसके मामले में होता है तो ये सरलता से आपको प्राप्त हो जाता है। इसके माध्यम से भी आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जिन बुक्स को आप फिजिकली नहीं खरीद पा रहे हैं वो आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगी, या आपके आसपास ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बुक्स की दुकान नहीं है यूपीएससी के लिए, तो आप ऑनलाइन माध्यम से उन किताबों को अपने घर तक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो तैयारी के लिए संसाधन के रूप में किताबें और मार्गदर्शक की ज़रूरत है। और ये मार्गदर्शक, ये किताबें, ये सब शुल्क मांगती हैं। ये सब क्या मांगती हैं? सब शुल्क मांगती हैं। तो संसाधन के रूप में पैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप तैयारी के दौरान आगे बढ़ते हैं तो। इसलिए सारी बातें घूम फिर के आती हैं कि पैसे, अब पैसों की भी बड़ी अंतर आपको देखने को मिलता है। आपको पैसे में 1,00,000 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा, आपको 50,000 रुपए में कोर्स मिलेगा, आपको 20,000 रुपए में कोर्स मिलेगा, आपको 5,000 रुपए में कोर्स मिलेगा, आपको 999 रुपए में कोर्स मिलेगा, और आपको 99 रुपए में कोर्स मिलेगा, और आपको 1 रुपए में कोर्स मिलेगा। मतलब पैसे भी कितने? यूपीएससी के बैचेस 1 रुपए के बैच से लेके 1,00,000 रुपए तक के बैचेस आपको बाजार में उपलब्ध हैं। अब आपको ये छांटना है कि हम किस बैच, किस संसाधन, किस मार्गदर्शक, किन किताबों के साथ आगे बढ़ें जो हमें हमारे परिणाम की ओर उन्मुख कर सके, हमें भटकाए ना। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर संसाधन का अभाव है तो उसमें भी अगर आप कम पैसे खर्च करके और गुणात्मक परिणामों उन्मुखी बैच तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी जांच पड़ताल करनी होगी, थोड़ी छटनी करनी होगी, और उसमें आपको 99 रुपया छांट देना होगा, 999 छांट देना होगा, 5,000 रुपये छांट देने होंगे, और ऊपर की तरफ 1,00,000 और 50,000 भी छांट देना होगा। आप 20 से 25,000 रुपये के बीच के ऑनलाइन प्रिपरेशन को एक गुणात्मक और अफोर्डेबिलिटी के साथ देख सकते हैं। और मैं आपको आमंत्रित भी करूंगा कि अगर आप तैयारी की सोच रहे हैं और आप इस स्थिति में हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो स्टडी IQ आपके लिए ढेर सारा अफोर्डेबल और क्वालिटेटिव चीज उपलब्ध कराता है। आपकी जो आर्थिक समस्या है उसके भी समाधान के लिए यहाँ पे आपको कुछ सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए आप प्रतिज्ञा बैच देखेंगे, प्रतिज्ञा प्लस,
हिंदी माध्यम का बैच जो है वो सुबह में शुरू हो रहा है, बाकी इंग्लिश और इंग्लिश में भी बैच। यहाँ पर इफेक्टिव फीस 999 रुपये होती है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, ये 999 रुपये मंथली आपको नहीं देना है, बल्कि ये पूरा जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स, उसके साथ आपको जुड़ना है। लगभग 23,000 के आसपास की फीस आपको पे करनी होती है पूरे कोर्स के लिए। और जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी वो फीस आपको रिफंड भी हो जाती है। साथ ही साथ इस बैच के जुड़ने का फायदा ये है कि जब प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए स्टडी IQ दिल्ली में आपको बुलाता, अपने वेन्यू पे रहना खाना और ऑफलाइन मॉडल में पूरी मेंस की तैयारी पूरी फ्री होती है आपकी। टेस्ट सीरीज भी सब फ्री रहता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि एक बार एडमिशन ले लें और आपका खर्चा, आप काम करते हैं नहीं करें और आपका खर्चा भी चले कुछ ऐसा, तो एक बेहतर MCQ आपको लगाना होगा और वीकली टेस्ट होंगे। उस टेस्ट में प्रथम स्थान पाने पर 11,000 नगद प्राइज जीतने का भी आपको मौका मिलता है। ये भी एक विशिष्ट बात है जो आप देख सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी के रूप में स्टडी IQ आपको हर वो सुविधा देता है जो आप लाख रुपए के बैच में भी शायद कभी कभी नहीं पाए। एक रणनीतिक तरीके से पूरा बैच आपका चलता है, समयबद्ध तरीके से, गुणात्मक फैकल्टीज आपको मिल जाती है, गुणात्मक कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट किताबें, 18 सेट की बुक आपके घर पहुंचती है। तो बहुत कुछ खास है इसमें। तैयारी सोच रहे हैं और कंफ्यूज नहीं होना चाहते, भटकाव की स्थिति में नहीं आना चाहते, बाद में आपको लगे कि आपने गलत प्लेटफॉर्म चुन लिया, यहाँ तो गुणात्मकता ही नहीं है, और पता लगा आपने ऐसा निर्णय ले लिया लाखों का कि आप फीस ही नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ऐसे उलझाव से बचने के लिए स्टडी IQ सीधा सरल माध्यम से आपको तैयार करने के लिए मौका देता है, तैयारी करने के लिए मौका देता है। आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के इस बैच के साथ। अभी भी इस बैच में जो कि अभी चल रहा है, 19 को स्टार्ट हुआ है, अभी ओरिएंटेशन चल रहा है, 24 तारीख से मेनली क्लासेस स्टार्ट होगी। इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तारीख अभी भी बाकी है 22 सितंबर। 22 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, तो आप फटाफट स्टडी IQ के ऐप पे जाइए या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाइए, AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और इस बैच के साथ जुड़िए। एक गुणात्मक तैयारी करिए, परिणाम दीजिए, अपना नाम रोशन करिए, स्टडी IQ का रोशन करिए और देश में देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जुड़ सकते हैं स्टडी IQ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। क्लास को लाइक करिए, दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बाकी लोग भी कंफ्यूजन की स्थिति में ना हो और जुड़ सकें स्टडी IQ की प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।